तो फ्रेंड्स, आज हम पाइनएप्पल और किटकैट के कॉम्बिनेशन से एकदम यूनिक और ट्रेंडिंग केक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो केक यहाँ पे मुझे बनाना था हाफ केजी में, तो इसके लिए मैंने 1 कप वनीला प्रेमिक्स के साथ बैटर बना लिया और स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच वाली केक टिन में बेक कर लिया है। तो जनरली हाफ केजी केक बनाने के लिए हम 6 इंच का ही केक टिन यूज़ करते हैं, बट अगर आपको केक को थोड़ा सा हाइट में बनाना है तो उसके लिए आप 4.5 या 5 इंच वाला केक टिन यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हाफ केजी केक में ही आपकी अच्छी खासी हाइट आ जाएगी। तो अगर आपको कस्टमर्स कोई ऐसी डिज़ाइन भेजते हैं जो कि थोड़ा सा हाइट में है, या फिर आपको लगता है कि वो हाइट में ही ज़्यादा अच्छी लगेगी बट केक उन्हें हाफ केजी का ही चाहिए है, तो आप उसके लिए 4.5 या 5 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपके हाफ केजी केक की अच्छी खासी हाइट आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया केक हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर में है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल क्रश ले लिया है और उसमें पानी डाल के अच्छे से मैंने उसे मिक्स कर दिया है और इससे हम केक लेयर्स को सोक करने वाले हैं। तो क्रीम यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर रखी थी एक दिन पहले जो मैंने केक बनाया था उसकी, और उसमें जो मैंने अभी इस केक के लिए क्रीम की उसको भी डाल दिया थोड़ा सा और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। और इसे हम यूज़ करेंगे केक की क्रम कोटिंग में। और केक की फाइनल आइसिंग के लिए आप हमेशा ट्राई करो कि आप फ्रेश व्हिप की हुई क्रीम का ही यूज़ करो। लेफ़्ट ओवर क्रीम का आप वहाँ पे यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें ना चांसेस होते हैं एयर बबल्स वगैरह आने के, तो केक की फाइनल फिनिशिंग अगर अच्छी नहीं आएगी तो केक फिर लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए केक की फाइनल आइसिंग के लिए आप ट्राई यही करो कि लेफ़्ट ओवर क्रीम का यूज़ ना करो, फिलिंग में चल जाएगा। और क्रीम बहुत दिन पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। एक दिन पहले की मेरे पास क्रीम रखी हुई थी, तो उसको मैंने अच्छे से कवर करके बोल में फ्रिज में रख दिया था, तो उसको फिर मैं इस केक पर यूज़ कर रही हूँ। केक स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर को रख के उससे हमने जो पाइनएप्पल वाला शुगर सिरप बनाया था उसके साथ अच्छे से सोकिंग कर दी है। फिर क्रीम की लेयर अप्लाई की है और फिर अप्लाई किया है यहाँ पे हमने पाइनएप्पल क्रश को। तो सोकिंग के लिए हमेशा ही मैं चीनी पानी वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जिस भी फ्लेवर का केक बनाती हूँ उससे रिलेटेड क्रश को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उससे मैं केक की सोकिंग करती हूँ, जिससे केक का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो भी हम फ्लेवर बना रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा आए उस केक पर। तो ऐसे ही यहाँ पे हम केक की तीनों लेयर्स को अरेंज कर लेंगे। और सोकिंग आप जितनी अच्छे से करोगे ना केक को, उसके बाद अच्छे से ठंडा भी करना है। ऐसा नहीं कि सोकिंग करके अगर आप ऐसे ही केक कट करोगे तो उसमें फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो सोकिंग अच्छे से करनी है और उसके बाद केक को सेट भी बहुत अच्छे से करना है 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद आप केक का टेस्ट देखना एकदम बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इसलिए मैं हर केक में बहुत ही अच्छे से सोकिंग करती हूँ और फिर उसको अच्छे से सेट करने के बाद ही मैं कस्टमर को देती हूँ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है केक को सेट करने का, तो मैं पानी को अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ जो हमें केक की सोकिंग में यूज़ करना है, और फिर मैं उसे केक पर अप्लाई करती हूँ, जिससे हमारा केक लेयरिंग के साथ साथ ही सेट भी होता जाए। और फिर भी ट्राई यही करते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट तो केक सेट हो ही जाए, और फिर हम कस्टमर को देते हैं। और कस्टमर को भी हम बोल देते हैं कि थोड़ी देर अगर आपको केक कट करने में सेलिब्रेशन में टाइम हो ना, तो केक को फ्रिज में रख के थोड़ा सा सेट कर लेना। तो यहाँ पर मेरे केक की क्रम कोटिंग डन हो गई है और केक बोर्ड को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी यहाँ पे जो क्रीम है, यहाँ पे मैंने फ्रेश तुरंत ही व्हिप की हुई ली है, बट उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि वो एकदम स्मूथली हमारे केक पर अप्लाई हो जाए, कोई भी एयर बबल्स वगैरह उसमें ना आए। तो केक क्रीम को ना अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना केक की फाइनल आइसिंग के पहले। और केक मुझे थोड़ा सा सेंटर पे नहीं लग रहा था, तो क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रखा और फिर मैंने उसे स्केल की हेड से उठा के सेंटर पे प्लेस कर दिया। और केक की फाइनल आइसिंग अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और उससे मैं पूरे केक पर अच्छे से पहले क्रीम को अप्लाई कर दूँगी, जिससे ना पूरे केक पर इवनली क्रीम अप्लाई हो जाए और हमारा फाइनल आइसिंग करने में भी ना कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पहले केक के टॉप को स्मूथ कर लिया है और फिर यहाँ पे एक स्क्रैपर लेके मैंने केक की साइड वॉल को स्मूथ कर लिया है। तो इस केक की डिज़ाइन में ना हमें केक की साइड वॉल पे ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइड वॉल इस केक की पूरी कवर्ड होने वाली है। पर इस केक के टॉप को हमें बहुत अच्छे से स्मूथ करना है, बिल्कुल भी इसमें लाइन नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि टॉप का डेकोरेशन एकदम मिनिमल है इस केक का। केक के टॉप को हमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग देनी है ताकि उस पर बिल्कुल भी लाइंस वगैरह कुछ भी ना दिखे, एकदम फिनिश दिखे वो। तो थोड़ा सा टाइम लगता है केक की फाइनल आइसिंग में, तो ट्राई करते रहना है हमें। 3 से 4 बार में केक की फाइनल फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वीडियो में मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ। केक के टॉप पे मेनली मैंने इस केक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, उसको मैंने बार बार स्मूथ करने का ट्राई किया है ताकि एकदम फिनिश्ड दिखे टॉप, क्योंकि ना पूरा लुक केक का टॉप से ही आने वाला है। अगर वो बहुत अच्छा लगेगा, उस पर लाइन्स वगैरह नहीं होंगी ना, तो हमारा ओवरऑल केक भी बहुत अच्छा लगेगा।
और केक की साइड्स तो इस केक में पूरी कवर्ड ही होने वाली हैं, तो उसका इतना कुछ नहीं है। अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे लाइंस आ भी गई, अच्छे से स्मूथ नहीं भी हुआ तो भी वो चल जाएगा। बट हाँ, क्रीम एकदम इवन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं बहुत ज़्यादा कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे केक पे इवनली ही क्रीम हमें अप्लाई करनी है फाइनल आइसिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब टॉप को भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है और फिर से मैंने केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ पे मुझे एक स्टिकर का यूज़ करना था, तो इसको मैंने ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट करवा लिया है और उसके पीछे मैंने सेलो टेप लगाया और फिर उसको मैंने अच्छे से कट कर दिया और अभी मैं इसे केक पर प्लेस कर दूँगी। तो ये केक मैं बना रही थी नाइट में, क्योंकि कस्टमर को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे तक केक चाहिए था और उन्होंने ही बोला था कि आप नाइट में ही भले पूरा केक रेडी कर देना। तो स्टिकर को मैंने इस तरीके से लगाया, तो इसे ओवरनाइट रखने से भी स्टिकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे ले ली है मैंने मेल्टेड चॉकलेट गनाश को और उससे मुझे केक पर एक मैसेज लिखना था। तो राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी डरते डराते हुए मैंने जैसे तैसे इस केक पर उस मैसेज को लिख दिया है। कस्टमर ने मुझे इस केक के लिए डिज़ाइन सेंड की थी, तो सेम मुझे वही बनानी थी, बाकी साइड में उन्होंने बोला था कि आप पूरा इसे किटकैट से कवर कर देना। तो अभी मैंने ली है रेड फॉन्डेंट को और इसे मैं थोड़ा सा पतला रोल कर लूँगी। और केक पर ना मुझे कुछ हार्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हार्ट वाले प्लंजर कटर्स का यूज़ किया है और उसकी हेल्प से मैं कुछ यहाँ पे छोटे और बड़े हार्ट्स को कट कर लूँगी। तो बहुत ही ईजी हो जाता है इससे। और फॉन्डेंट मेरा मार्केट का ही है, रेड फॉन्डेंट, क्योंकि वाइट में फिर आप कितना भी कलर मिक्स कर लो इतना प्रॉपर रेड नहीं आ पाता और फॉन्डेंट भी बहुत ज़्यादा फिर स्टिकी हो जाने लगता है उसमें बहुत ज़्यादा कलर मिक्स करने से। तो रेड फॉन्डेंट मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, मतलब कलर वगैरह वाइट में मिक्स करके नहीं बनाती हूँ, उसे मैं मार्केट से ही लेकर आती हूँ, रेड, ब्लैक और वाइट के तीनों कलर्स को। तो यहाँ पे मैंने हार्ट्स कट कर लिए है, इसको मैंने साइड पे रख दिया है और यहाँ पे ले ली है अभी मैंने सारी किट कैट्स। तो ये जो किट कैट्स हैं ये केक के पूरे जो साइड वॉल है उस पर कवर्ड होने वाली हैं। तो वैसे तो ये केक जनरली चॉकलेट फ्लेवर में बनवाते हैं, बट मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आए ना सब पाइनएप्पल केक में ही मुझसे पता नहीं क्यों किटकैट लगवाते हैं साइड वॉल पे। चॉकलेट का तो शायद ही कोई ऑर्डर आया होगा ऐसा किटकैट डेकोरेशन वाला। तो यहाँ पे ना मैंने जितने भी पैकेट्स खोल रही थी ना सारी किटकैट्स ना टूटी हुई निकल रही थी, मतलब बीच से तो नहीं, बट हाँ सारी किटकैट्स 2 पीस में, 1 पीस में, 3 पीस में इस तरीके से टूटी हुई निकल रही थी। और मैं हमेशा किटकैट को ना 2-2 पीसेस में ही यूज़ करती हूँ। अब टूटी हुई निकली तो सिंगल पीस में यूज़ करूँगी और जो 2-2 हैं उनको 2 पीस में ही यूज़ करूँगी। तो आप भी अगर ऐसा कोई किटकैट वाला केक बनाते हो साइड वॉल पे जिसमें आपको किटकैट्स को कवर करना हो, तो आप 3 या 4 पीस मत लेना उसको कवर करने के लिए। अगर 4 पीस है किटकैट को तो उसको आप तोड़ के पहले 2 पीस में कर लेना, उसके बाद ही आप उसे केक की साइड वॉल पे लगाना। तो इससे ना बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमारा केक राउंड है तो उसको बहुत अच्छे से वो स्टिक हो जाएगी। अगर स्क्वायर होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 पीस भी लगा रहे हो तो, बट क्योंकि हमारा केक राउंड है तो हम 2-2 पीस में जब इसको लगाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे से हमारे पूरे केक में कवर्ड हो जाएगी। तो इस केक को बनाने के लिए टोटल मुझे 30 रुपीज़ वाली 8 पैकेट किटकैट का यूज़ हो गया था। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको उस केक का चार्ज लेना है बढ़ा करके, जितना भी आपका उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। तो केक का तो जो नॉर्मल प्राइस रहता है 300 रुपीज़ हाफ के जी, वो मैंने केक को कस्टमर को बता दिया था कि इतना तो केक का प्राइस है। बाकी जब किटकैट्स बोल रहे हो तो उसको लगाने के लिए 250 अप्रॉक्सी किटकैट्स इसमें लग जाएंगे। तो कस्टमर एग्री थे पे करने के लिए, तो मैंने भी फिर केक बना दिया और केक को मैंने पूरा रात में ही कंप्लीट करके रख दिया था। और जब भी आप एक दिन पहले केक बनाते हो ओवरनाइट, अगर आप केक को फ्रिज में रख रहे हो तो उसको आप अच्छे से बॉक्स में पैक करके रखना, ऐसे डायरेक्ट ही मत रख देना, नहीं तो जो केक की आइसिंग होगी टॉप की ना वो ड्राई हो जाएगी और केक में क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी रिस्क मत लेना। केक को अगर आप रख भी रहे हो या तो क्रम कोटिंग करके रखो, और अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में देना है या कुछ तो फिर आप अगर फाइनल आइसिंग करके रख भी रहे हो तो उसको फिर आप अच्छे से बॉक्स में कवर करके ही रखो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैंने अपने चैनल पे ना बहुत सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है सारी केक से रिलेटेड ही, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर चेक करना। बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे आपको वहाँ पे न्यू केक डिज़ाइंस को लेकर, डेकोरेशंस को लेकर। और अगर आप भी होम मेकर हो, केक वगैरह बनाते हो ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो अभी फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी की वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक करना। तो इस केक का ऑर्डर ना मुझे कस्टमर ने जिस दिन मैं बना रही थी उस दिन सेम डे ही मुझे ये ऑर्डर मिला था और देना मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में था। और शाम को ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, तो मैं जाकर सारा प्रिंट निकलवा कर आई, चॉकलेट्स लेकर आई, रिबन भी मेरे पास नहीं था तो रिबन लेकर आई। तो ये सारा तुरंत मैंने काम किया, क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर भी 1-2 घंटे तक मार्केट खुला हुआ था, तो मुझे सारा सामान ईजिली मिल गया था। और किटकैट में यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप बच रहा था और उसमें वो किटकैट का पीस भी अरेंज नहीं हो रहा था, बट अगर मैं उसको नहीं लगाती ना तो वो थोड़ा सा खाली लगता, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो फिर उसको भी मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया ताकि पूरा हमारे जो साइड वॉल है केक की वो अच्छे से किटकैट से कवर्ड दिखे, कहीं पे ऐसा खाली स्पेस ना दिखे।
और अभी यहाँ पे ना मैंने केक की बैक साइड में थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट लगा लिया है। जो मैंने गनाश यूज़ किया था ना केक पर मैसेज लिखने के लिए, उसी को ही मैंने यूज़ किया है, बट वो एकदम थिक है तो उससे ईजिली हमारा रिबन जो है ना वो स्टिक हो जाएगा चॉकलेट्स के ऊपर। तो इस तरीके से ना मैंने रिबन को पूरे केक पर अच्छे से कवर कर दिया है और फिर से बैक साइड में मैंने चॉकलेट लगा के उसे अच्छे से स्टिक कर दिया है। और इसके साथ ही ना मैंने एक बो भी बना के रखा था रिबन का, तो उसको मैं केक के सेंटर पे लगाऊंगी, तो उसको भी सेम मेल्टेड चॉकलेट गनाश के साथ ही मैंने केक पर स्टिक कर दिया। ठंड बहुत ज़्यादा है तो चॉकलेट गनाश से वो ईजिली स्टिक हो गया। अगर नहीं होता है तो फिर आप मेल्टेड चॉकलेट का यूज़ करना, तो उससे वो एकदम ईजिली स्टिक हो जाएगा। और अभी जो हमने फॉन्डेंट के हार्ट्स कट करके रखे थे उसको मैंने केक पर अरेंज कर दिया जैसा कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था उसी अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारा केक बनके हो गया है रेडी। आई होप आप लोगों को ये केक डेकोरेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर जल्दी एक और न्यू केक डेकोरेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।